करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ। एक पॉइंट पी है, उससे दो टेंजेंट्स बन रही हैं पी ए एंड पी बी, और उसका सेंटर गिवन है हमें सर्कल का ओ। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। वो एक दूसरे को इंक्लाइन कर रही हैं एंगल ऑफ 80 डिग्री पर। देन एंगल पी ए ओ, हमें क्या करना है इस ट्रायंगल में, इस क्वेश्चन में एंगल पी ओ ए, दैट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसमें हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गिवन एंगल ए पी बी। एंगल ए पी बी क्या है हमारा 80 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ए पी बी ये वाला एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमें गिवन हो गया 80 डिग्री। ए पी एंड बी पी, AP and BP are tangents AP और BP, that means AP and BP ये क्या है हमारी tangents है। and also OA and OB are radius। OA and OB जो है हमारी रेडियस है, ये और ये हमारी क्या हो गई रेडियस हो गई। अब बेटा देखेंगे इन ट्रायंगल OAP एंड OBP एंड OBP, मतलब OAP एंड OBP, इन दो ट्रायंगल में देखेंगे हम इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। ठीक है, OA इक्वल है हमारे OB के, OA OB के इक्वल है, दैट इज रेडियस। रीजन क्या हो गया हमारा रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, एंड OP इक्वल्स टू OP, ये क्या है हमारी कॉमन है। OP क्या हो गई हमारी कॉमन हो गई दोनों ट्रायंगल में। एंड एंगल OAP इक्वल्स टू है एंगल OBP, ये हो गई क्यों बेटा 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल OAP एंड OBP ये दोनों एंगल क्या है हमारे 90 डिग्री हैं। बाय थ्योरम 10.1 हमने पढ़ी ही है, जो भी हमारी टेंजेंट होती है और उस पर कोई लाइन आ रही होती है बेटा, अगर सेंटर से कोई लाइन आ रही होती है हमारी टेंजेंट पे, तो वो एंगल क्या हो जाता है हमारा 90 डिग्री हो जाता है। दैट मीन्स वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है टेंजेंट पर। तो OAP एंड एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे थ्योरम 10.1। Therefore triangle OAP congruent to triangle OBP। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कॉन्ग्रेंट हो गए हमारे बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, अब ये अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमारा एंगल AOP इक्वल हो जाएगा एंगल BOP के बाय CPCT। अगर ये दो ट्रायंगल हमारे इक्वल हैं मतलब कॉन्ग्रेंट हैं, तो हमारे AOP ये वाला एंगल और BOP ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे CPCT। देन हमें क्या करना है इन ट्रायंगल, इसके बाद हम देखेंगे इस पूरे एंगल को, दैट मीन्स एंगल AOB। एंगल AOB ये इक्वल है हमारे एंगल AOP, दैट मीन्स एंगल AOP एंड एंगल BOP के। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारा एंगल AOB बन जाएगा, एंगल AOP प्लस एंगल BOP के। और ऊपर हमने प्रूफ किया एंगल AOP इक्वल है हमारे एंगल BOP के। तो अगर मैं AOP की जगह BOP रख दूं या BOP की जगह AOP रख दूं तो हमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं इक्वल हैं। तो एंगल AOB इसकी जगह यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ एंगल AOP प्लस BOP की जगह यहाँ पर हमने पुट कर दिया एंगल AOP फ्रॉम इक्वेशन 1, या इसको हम यहाँ पर 1 लेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब हमारा एंगल AOB किसके इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल AOP के। ठीक है, ट्वाइस हो गया एंगल AOP के। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एंगल AOP, एंगल AOP फाइंड करना है। तो एंगल AOP हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल AOB। अगर हम AOB का हाफ कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा AOP आ जाएगा। अब देखेंगे हम इन
क्वाड्रिलेटरल OAPB, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे इन सारे एंगल का सम होगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल्स टू हो गया हमारा 360 डिग्री। एंगल A था हमारा 90, ये हमें गिवन था 80 डिग्री, ये हमने प्रूफ किया 90 डिग्री।